कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, ईयर एंड में रैली होगी, सेंटा रैली आएगी, क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आगे हैं। और उसके पहले एक बड़ा क्रूशियल इवेंट है, वो है यूएस फेड का फैसला। 10 दिसंबर को अमेरिकी फेड की पॉलिसी आएगी और अब उम्मीदें ये बढ़ के हो गई हैं कि 4.5% का रेट कट आ रहा है सीएमई फेड वॉल्स टूल के हिसाब से। 80% उम्मीदें हैं रेट कट की। तो ये पिछले 2 दिन में ये चीज़ चेंज हुई है और इसी चीज़ ने बाजारों के मूड को और एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के सेंटिमेंट को इंप्रूव करने का काम किया है। और कल के सत्र में हमने देखा है कि शानदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड हुई है। मैग्निफिसेंट 7 जिन स्टॉक्स को कहा जाता है, आप देखेंगे कि 7% तक वो सारे के सारे शेयर 2 से लेकर 7% के आसपास तक की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। और नेस्डेक 598 अंक चढ़ा है। तो कल भी हमने देखा था कि अच्छी तेजी नेस्डेक में हुई थी और लगातार ये सेकेंड डे है जब नेस्डेक में जोरदार तेजी हो रही है। और आईटी शेयरों की पिटाई हुई थी, आपने जैसा कि कहा, और वही आईटी शेयर जब रिकवर कर रहे हैं उन्होंने अमेरिकी बाजारों को मजबूत करने का काम भी किया है। एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, अल्फाबेट में 2 से 6% की तेजी रही है। अमेजॉन और टेस्ला की अगर हम बात करें तो इनमें हमने देखा कि अमेजॉन 3% चला, टेस्ला में करीब 7% की जोरदार तेजी हुई। तो एआई, टेक्नोलॉजी और टेक प्रोडक्ट रिलेटेड जो दूसरे शेयर हैं अक्रॉस द बोर्ड हमने बाइंग होती हुई देखी है। एक चीज और आपको बता दें कि 12 मई 2025 के बाद नेस्डेक में ये एक दिन की सबसे बड़ी तेजी हमने देखी है। अगर हम स्पेसिफिकली एआई शेयरों की बात करें तो जिसमें ब्रॉडकॉम भी आता है, एनवीडिया के अलावा। एनवीडिया में तो करीब 2% के आसपास की तेजी रही, लेकिन ब्रॉडकॉम के शेयर में कल 11% का दौड़ हमने देखा है। तो बढ़िया तेजी है, मोमेंटम ठीक है, बाजार पिटे थे, थोड़े थोड़े लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी नहीं है। अब दरें अगर घटती हैं दिसंबर की पॉलिसी में तो निश्चित तौर पर ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए, ये अमेरिका में स्पेंडिंग के लिहाज से, ये बाकी कंपनीज के टेक पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये काफी थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए ये ट्रिगर बन रहा है अमेरिकी बाजारों में तेजी के लिए। आज कुछ अहम आंकड़े आएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि अक्टूबर के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आज अमेरिका में काफी क्रूशियल होंगे और यूएस फेड इसको क्लोजली वॉच कर रहा होगा, स्पेशली रिटेल बिक्री के आंकड़ों को। देखते हैं कि आंकड़े कैसे निकल के आते हैं। इस महीने 2% एसएनपी नीचे है, 2.25% डाउ नीचे है। नेस्डेक की बात करें तो करीब 3.5% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। एशिया से संकेत अच्छे हैं, वहां पर भी जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर बाइंग हो रही है। आप देखेंगे सॉफ्ट बैंक में तेजी है, तो निकेई में करीब करीब 400 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। कल निकेई का जापान का बाजार निकेई कल बंद था, आज वहां पर ओपनिंग हुई है तो शुरुआत पॉजिटिव हुई है। कोरिया की बात करें तो कोरिया के कोस्पे में भी तेजी हो रही है, 1% से ज्यादा की मजबूती आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं और कल भी बाजार काफी अच्छी रफ्तार के साथ ही बंद हुआ था। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड एक रेंज में है, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है। जो भाव है वो $63 प्रति बैरल के आसपास के हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध विराम हो जाए। देखते हैं कि जो प्रस्ताव है अमेरिका का उसको दोनों देश स्वीकार करते हैं या नहीं। लगता है ऐसा है कि रूस तो उसको स्वीकार कर लेगा क्योंकि रूस के पक्ष में वो सारे प्रस्ताव ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं यूक्रेन को कितना मना पाता है अमेरिका। बाकी अगर हम गोल्ड की बात करें तो अब ये रेट कट की उम्मीदें जैसे जैसे बढ़ेंगी और पॉलिसी नजदीक आएगी, आप गोल्ड को हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा और चमकते हुए आप देखिए। वैसे भी जो भाव हम देख रहे थे गिर के $4050 के आसपास आ गया था कॉमिक्स पर, वो अब $4100 के ऊपर निकल गया है। $4125 प्रति औंस की ये गोल्ड के भाव हैं। डॉलर इंडेक्स लगातार हम देख रहे हैं कि 100 के ऊपर बना हुआ है और यूएस के अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होती हुई दिखी है। 4.03% ये 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, इसको लेकर कोई ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी कमजोरी पर शुरुआत दे रहा है। कल हमने देखा है कि बाजार में क्रूशियल लेवल्स टूटते हुए दिखे हैं और स्पेशली जो लास्ट आवर का जो ट्रेड था वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाला था, शेक करने वाला था। गिफ्ट निफ्टी से आज भी थोड़े से नरम ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी अगर आप एशियाई अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो वहां से संकेत आपको अच्छे दिखाई देंगे। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी वहां पर आपको दिखाई देगी, लेकिन ये याद रखिए कि इंटायर ग्लोबल मार्केट से भारत के बाजार जो थोड़े से डीकपल्ड थे वो आपको गिफ्ट निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। थोड़े से नरम शुरुआत की आज आप उम्मीद करके चल सकते हैं।